हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं। एक लड़का जो कि बहुत अच्छी फॉरेन लोकेशन पे है, चारों तरफ सब कुछ है, लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे है और वो कहता है सर मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, लेकिन मैं ना तो घूम पा रहा हूँ ना तो मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही सब चीज़ों की टेंशन चल रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं। अगर आप इतना हजारों किलोमीटर दूर फैमिली से गए हो कहीं घूमने के लिए, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो ये पूरे तरीके से आपकी गलती है। किसी ने नहीं रोका आपको एंजॉय करने से। आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही चलाइए जैसे आपकी ज़िंदगी तब चलती अगर आपके ऊपर ये सारे केसेज ना होते, ये मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम आपके साथ ना होती। ये एक चीज़ है जो आपकी लाइफ को सही तरीके से चला सकती है। और जिस किसी ने भी ये सोचा हुआ है ना कि वो पहले मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करेगा उसके बाद अपनी लाइफ को जिएगा, तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पता नहीं कब ये ख़त्म होंगे। और बहुत से मामलों में तो सेकंड मैरिज के साथ फिर ये दोबारा आ जाते हैं या कुछ और हो जाता है जीवन में, तो होता रहता है। इसलिए दोस्तों आपको ये सोचना है कि आपको पैरेलली ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, चाहे जीवन में कुछ भी हो। कोई दुख तकलीफ आ जाए, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। आपको अपना जो माइंड सेट है ना वो डिफरेंट तरीके से बना करके चलना है, तभी आप इन चीज़ों को जीत भी पाओगे। आपको फिजिकली इन चीज़ों से बाहर आने से पहले मेंटली इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। मेंटली आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते, देखा यही जाता है। आप कह देते हो ऊपर ऊपर से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। देखिए दोस्तों, प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी और हर किसी की चल रही है आज के समय। किसी का जमीन का केस चल रहा है, किसी का अपना टेनेंट के साथ केस चल रहा है, किसी का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ केस चल रहा है, किसी का मैट्रिमोनियल केस चल रहा है। सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ है। लेकिन वो लोग जो इनको बहुत लाइटली लेते हैं, वो हमेशा आप देखोगे कि बहुत अच्छी सिचुएशन में होते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल उसी में वो हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं कि नहीं मैं पहले इससे निपटाऊंगा, तो दोस्तों ऐसे में आप केवल अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। आप बाहर निकलिए इससे। अभी देखिए मैं भी जाने वाला हूँ घूमने कुछ ही दिनों में, और 3-4 दिन का फिर से टूर। और दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि महीने में 1 बार 2 बार, कम से कम मिनिमम 1 बार तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करें कि इन सब चीज़ों से बाहर निकले। और दोस्तों ऐसे ही आपको भी प्लान करना चाहिए। ये 498 एक कोई हवा नहीं है। ये 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस डीवी के जो आपके ऊपर केस चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, प्रोसीडिंग चल रही है, चलती रहती है, बहुत लोगों की चलती है, बड़े बड़े लोग हैं जिनकी प्रोसीडिंग चल रही है। आप एक बंदा बता दो जो बहुत अच्छी पोजीशन पर और उस पर केस ना चल रहे हो। सभी के साथ चल रहा है ना, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो कुछ भी है, उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैटर चल ही रहा होगा, पेंडिंग होगा। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल एक लाइफ का हिस्सा होता है। तो इसलिए इसमें इतने मत इन्वॉल्व हो कि आपकी लाइफ रुक जाए। बहुत से मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं जिनमें कॉल्स पर लड़के के मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं, लेकिन लड़का खुद से बात नहीं करता। और जब हम पूछते हैं कि लड़का कहाँ है, तो बोलते हैं सर वो तो पिछले 2 साल से डिप्रेशन में। अरे ऐसा कौन सा डिप्रेशन हो गया भाई आपको? अगर आप इतनी जल्दी इतनी छोटी छोटी चीज़ों से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? आपका जीवन में प्रॉब्लम को फेस करने का लेवल क्या है? कुछ भी नहीं। कैसे काम चलेगा? दोस्तों बहुत कुछ होता है जीवन में। हमारे साथ हमारे पेरेंट्स होते हैं और बड़े लोग होते हैं। कई बार होता है दुख तकलीफ हो जाती है या एज की वजह से वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, या और भी बहुत कुछ होता है। उन चीज़ों को भी आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये छोटी सी चीज़ की पत्नी ने जाके कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने फ़ोन कर दिया और आप घबरा के बैठ गए मैं तो डिप्रेशन में आ गया। कोई डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन केवल आपके दिमाग की बनाई हुई बीमारी है, अदरवाइज डिप्रेशन कुछ है ही नहीं। डिप्रेशन किसे कहते हैं? डिप्रेशन बहुत सिंपल है। जब आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हो, एक हद से ज़्यादा सोचते हो, तो आपका दिमाग पजल्ड हो जाता है। और जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो ना दवाई लेने, वो कुछ नहीं करता। वो केवल आपको वो दवाई देता है जिससे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा स्लो चलने लगे, थोड़ा कम सोचने लगे, और उससे आपको रिलैक्स मिल जाता है। यानी देखा जाए तो डिप्रेशन कुछ है ही नहीं। आप खुद सोच सोच करके डिप्रेशन को क्रिएट कर रहे हो। तो इसलिए इन केसेस से भी आप तभी बाहर आ पाओगे जब ये इस तरह के जो विकार हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और क्या क्या हुआ है आजकल तो बहुत है, हाइपरटेंशन, पता नहीं क्या क्या है, ये सारी चीज़ों से जब तक आप बाहर नहीं आओगे। और बाहर क्या आना, ये चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं, एक्सिस्ट ही नहीं करती है, कुछ भी नहीं होता है। केवल हमने अपनी बॉडी को इतना वीक कर लिया है कि ये सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, और इन्हीं के तहत हम किसी से बात तक नहीं कर पा रहे। मतलब सोचो हमारा जीवन क्या हो जाएगा। आज की दुनिया जहाँ हर एक आदमी दूसरे आदमी की टांग खींच रहा है, आप कहाँ पर सेफ हैं? आप अपने ऑफिसेज में ही देखिए, हर एक आदमी चाहता है इसकी टांग खींच लो, उसकी टांग खींच लो, इसको ऐसे फंसा दो, इसका ये नुकसान कर दूं। या आप कहीं और नॉर्मल दुनिया की किसी भी पार्ट में देख लीजिए, हर एक आदमी दूसरे की टांग खींच करके उसे पीछे लाना चाह रहा है। अब ऐसी दुनिया में आपको सर्वाइव करना है, तो ऐसे ही इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला है ना। डिप्रेशन कुछ नहीं होता। अभी देखो हमारे साथ भी या किसी के साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी मेरे घर पे ऑलमोस्ट मेरी तबीयत खराब चल रही है, पिछले कई दिन हो गए। आप वीडियोज भी देख रहे होंगे, या तो नहीं आ रहे हैं या फिर किस तरह से आ रहे हैं। वाइफ की तबीयत खराब चल रही है, मदर की तबीयत खराब चल रही है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है एक इंसान को।
अभी ठीक है वो सब चीज़ें हो रही है तो क्या एंजॉय ना करें? अभी मैं दवाई ले रहा हूँ फटाफट कि भाई थोड़ा सा रिकवरी हो तो घूमने चलते हैं कुछ दिन में। तो आप लोग भी अच्छा कमा रहे हो, आप लोग के घर पे अपने पेरेंट्स हैं, उनको एंजॉय कराओ, खुद भी एंजॉय करो और जीवन का आनंद लो। ये सारी चीज़ें समय के साथ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाथ में कैमरा लेके जाओ, वीलॉग बनाओ, मजे करो ना, मस्ती बिल्कुल। अभी हम लोग तो ऐसे करते हैं, जब भी कहीं घूमने जाते हैं मैं कई बार तो चैनल पे भी डाल देता हूँ, प्रॉपर वीलॉग बनाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। एटलीस्ट कुछ समय के लिए आप उन सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो और वो चीज़ आपके माइंड को भी रिलैक्स कर देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब ये 498 है, 125 सीआरपी से और डीवी की टेंशन से बाहर निकलो। ठीक है, इसमें जो भी प्रोसीडिंग है उसे बहुत ही सिस्टमैटिकली हम लोग एक एक कदम करके चलेंगे, उसको डील करेंगे, उससे हम लोग बाहर भी आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपनी लाइफ को बिल्कुल भी रुकने मत दो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।